जय शंकर शंकर जय शंकर माँ पार्वती। जय शंकर शंकर जय शंकर माँ पार्वती। मात पिता मेरे गौरी शंकर दीजय राधा कृष्ण रति। दीजय राधा कृष्ण रति। सीताराम राधे कृष्णा सीताराम राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण माँ पार्वती। लक्ष्मी नारायण माँ पार्वती। जय शंकर शंकर जय शंकर माँ पार्वती। दीजय राधा कृष्ण रति। दीजय राधा कृष्ण रति। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हरिराम बाबा महाराज की जय। श्री गोपेश्वर महादेव की जय। श्री मलुकेश्वर महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। सीताराम। तो भगवान की बड़ी कृपा, उनका अनुग्रह स्नेह है, जो उनकी कृपा में हम आप बैठ कर के हरि कथा का, हरि चर्चा का आनंद ले रहे हैं। और आज विशेष रूप से भगवान शिव की हम पर कृपा पुनः हुई है, तो संत भगवान का आगमन आज कथा में हुआ है। आप श्री भी सन्यास परंपरा में है, सन्यास रूप है, और सन्यासी साक्षात शिव रूप होता है। तो पुनः शिव रूप श्री संत का आप दर्शन करिए और आगे की कथा का लाभ लीजिए। तो सुबह का प्रसंग आप सुन रहे थे कि माया किस प्रकार असावधान जीवों को अपना ग्रास बनाती है, अपने अधीन करती है। इसी प्रसंग को सुनते हुए आप एक वृंदावन के सिद्ध पुरुष की कथा सुन रहे थे, जिनके यहाँ साक्षात मदन मोहन जी आकर के विराजे और बणिये के द्वारा 56 भोग की व्यवस्था हुई और श्री मदन मोहन जी का सुंदर स्वरूप वहां प्रकाशित हुआ, जो आज करौली के शहर में मदन मोहन जी मंदिर के नाम से विराजित है। तो अगर भगत सावधान नहीं है, भक्ति कर रहा है, राम राम कर रहा है, सत्संग सुन रहा है, वो सावधान नहीं है, तो भक्ति में कहीं न कहीं गर्व का गुण लग जाता है, अहंकार का गुण लग जाता है, जिससे जिस प्रकार गुण लगने से दान बर्बाद हो जाता है, वैसे ही भक्ति रूपी धान को संशय रूपी अहंकार रूपी गुण लगता है तो वो व्यर्थ हो जाता है। तो नारद जी ने बड़ी तपस्या करी है, काम को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया है, और जीता तो भगवान की कृपा से और उनके प्रभाव से है। और नारद जी ने ये सोच लिया है कि मैंने अपने तप के प्रभाव से जीता है। इस बात से उनके अंदर अहंकार आ गया है, वो स्वयं को शिव से भी बड़ा नारायण के समान मानने लग गए हैं कि अब मैं भी नारायण के समान हो गया हूँ, क्योंकि भगवान नारायण में भी काम क्रोध इत्यादि विकार नहीं है और मेरे में भी ये विकार नहीं है। माया आती है और बुद्धि खराब करती है, तो मनुष्य स्वयं को ही सब कुछ मानने लगता है, खुद को ही भगवान मानने लगता है। तो नारद जी की बुद्धि विशेष खराब हुई है माया के द्वारा, और ऐसा खूब अहंकार कर लिया है कि मेरे समान दूसरा कौन होगा। और नारद जी ने तपस्या करके, तपस्या से उठकर जब उनको पता लगा कि मैंने काम और क्रोध को जीत लिया, तो अहंकार में भर गए हैं और विचार कर रहे हैं, इस मेरी जीत का, इस मेरे गर्व का, गौरव का किसको मैं सुनाकर बखान करूं।
तो भगवान शिव की ओर दृष्टि नारद जी की गई है और नारद जी चल करके भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश में आए हैं। और नारायण और साक्षात शिव माया के अधीश्वर, भक्तों के स्वामी, संसार के गुरुदेव कैलाश पर विराज रहे हैं। बड़ा सुंदर उनका स्वरूप है, पर नारद जी को आज खुद के द्वारा किया गया सब कार्य ही दिखाई दे रहा है। भगवान शिव का स्वरूप उसको दिखता नहीं है, परंतु शिव की माया, नारायण की माया से वो पूर्व वृत्तांत को भूल गई हैं कि मैंने काम को किस कारण से जीता है, क्रोध को किस कारण से जीता है। वो इस बात को भूल गया है कि भगवान नारायण के चरणों से निकली हुई गंगा जी जो भगवान के चरणों का ही जल है, चरणामृत ही है, वो बह रहा है। वो भूल गया कि जिस स्थान पे तुम तप करने बैठे थे वो वहां पर भगवान शिव ने काम पर विजय प्राप्त करी थी। वो भूल गया कि भगवान शिव ने कहा था कि जहां तक मेरी दृष्टि जाती है वहां तक काम का प्रवेश नहीं होगा। इन सब बातों को भूल करके काम के विजय पर स्वयं को ये कारण माना है कि मैंने ही उनको जीता है। शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उस भगत को छोड़कर से सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। अर्थात जो अपने गुरु संत भगवान नारायण के चरणों से दूर रहता है, उसी को ये माया अपने छल में लेती है, अपने डरावने स्वरूप को दिखाती है। और जो भगवान के चरणों के पास में है उनको ये माया सुख देती है, आनंद देती है, उनके भजन को और बढ़ाती है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। तब उन्होंने अपना तपस्या को पूर्ण हुई समझा, तब वे उससे विरक्त हो कामदेव पर मेरी विजय हुई ऐसा मानकर उन मुनीश्वर ने मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया है, व्यर्थ का अभिमान हो गया है। यही संसार के मनुष्य करते हैं। सबरे काम सफल तो भगवान की कृपा से हुआ करते हैं, भगवान की दया से हुआ करते हैं। और मनुष्य मान लेता है ये मैंने किया है, ये मैं करता हूँ, ये मैं ही कर सकता हूँ, तो ऐसा मनुष्य अहंकार करता है। और 20 बार भगवान के द्वारा मनुष्य का अहंकार तोड़ दिया जाता है, पर पुनः पुनः फिर वो नई नई बातों पर अहंकार करके अपना कल्याण करता है, अपनी दुर्गति करता है। इसीलिए कल्याणकामी पुरुष को कोई भी कार्य हो भगवान की कृपा माननी चाहिए, भगवान का अनुग्रह मानना चाहिए। इतना बड़ा कार्य मैं तभी कर पाया जब भगवान की मेरे पर कृपा हुई। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें असल अर्थार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। किस कारण से मैंने काम क्रोध को जीता, इस बात का नारद जी के मन में ध्यान नहीं रहा। वे ये नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का प्रभाव है, साक्षात नारायण की गंगा जी का प्रभाव है। मैं दिन रात जो नारायण नारायण जप करता हूँ उस नारायण नाम का प्रभाव है। ये अहंकार के कारण वो नहीं जान पाया है। उस माया से अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर गए हैं। अर्थात किसको जाकर कहूँ, किससे मैं बड़ाई लूँ, किससे प्रशंसा लूँ, तो भगवान शिव के दरबार में पहुंच गए हैं। और जब कभी भगत के मन में ऐसी आ जाए कि मैंने सपने में भगवान के दर्शन किए या ये हुआ ये बातें बताने लगे, तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है और अहंकार के कारण उसका पतन हो जाता है। आप लोग भजन में लगो, शिव पूजन में लगो, कोई विशेष कोई आयोजन में लगो, तो कोई अनुभूति हो तो उसको गुप्त रखना चाहिए, न कि बताना चाहिए। पर लोगों का स्वभाव है, जरा कुछ सपने में कोई संत आए नहीं, कोई भगवान आए नहीं, तुरंत लोग प्रचार कर देते हैं, मेरे तो ध्यान में ठाकुर जी आते हैं, मेरे तो ध्यान में श्री कृष्ण आते हैं। ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए। बहुत से मनुष्य मिलते हैं, महाराज जी थोड़ी बहुत ही माला करते हैं, फिर भी भगवान सपने में आते हैं, ऐसे ऐसे लीला करते हैं। संत भगवान सपने में आते हैं, गुरु भगवान सपने में आते हैं। संतों से भले ही कहो,
पर संतों से भी इस प्रकार कहो कि उनकी कृपा से ऐसा होता है। अभिमान करके कहोगे तब संतों से कहने पर भी अनुभूति प्राप्त नहीं होगी। और जो लोग ऐसी अनुभूति, जो उन पर विश्वास नहीं करते हैं या उन बातों को मानते नहीं है, उनको कहता है या अहंकार पूर्वक बताता है, उनकी वो अनुभूतियां रुक जाती हैं। एक मैया भक्ति करी, राम राम किया, गोपाल जी प्रत्यक्ष आने लग गए, बात करते, भोग लगाते, दर्शन देते, और भी ज्ञान की बातें उसको बताते, आगे होने वाली बातें भी भगवान बता देते। तो उसने किसी से कह दिया, उसके बाद भगवान नहीं आए। आजकल की घटना है, नाम पता बताते नहीं है जो भगत वर्तमान में होते हैं। पति चला गया, बेटा भी अच्छा है, सेवा करता है, बहू भी ठीक है, पर डोकरी का बचपन से ही मन भगवान में लगा हुआ है। कभी वो हरिद्वार गई, गोपाल जी ले आई, छोटे से गोपाल जी सेवा करती, दिन भर कमरा में रहती, बहू भोजन ले आती, भोजन पा लेती, पर कमरा से कभी कभार ही बाहर निकलती, अंदर रहकर गोपाल को लाड लड़ाती। एक दिन उस पर कृपा हो गई, गोपाल जी प्रत्यक्ष आ गए। वैसे ही बूढ़ों के पास कौन बैठता है, कौन उनसे हताई बातें चर्चा करता है, सबको अपने अपने पड़ी है। तो डोकरी अकेली रहती तो उसकी विशेष भक्ति हो गई, दुनियादारी की बातें सुनने में आई नहीं, कोई प्रपंच बना नहीं, और उसकी भक्ति सार्थक हो गई। गोपाल उससे बात करने लग गए। घर के अंदर एक तरफ कमरा बना था, उसमें वो मैया रहती, तो अलग सा था, तो वहां विशेष कोई भाग कर जाता भी नहीं था। डोकरी दिन रात गोपाल से बात किया करती, उनको लाल लड़ाया करती। एक दिन उसका लड़का रात्रि में बाथरूम वगैरह करने उठा, मैया के कमरे के पास से गया, तो उसको लगा कि मैया कुछ बोल रही है। सोचा नींद में बड़बड़ा रही होगी, दिन में बोलती नहीं है, वो नींद में बोलती है। दिन में तो बहुत धमकाए रखती है, तो अंदर की भड़ास कैसे निकाले, तो रात में नींद में बाहर निकलती है, नींद में बोलती है। कोई स्त्री अपने पति को डॉक्टर के पास लेके गई, बोले नींद में ज्यादा बोलते हैं। डॉक्टर ने कहा कि बहन जी को दिन में बोलने का मौका दिया जाए, तो नींद में नहीं बोलेंगे। दिन में तुम बोलने का मौका नहीं देती हो, चुप ही रखती हो, तो नींद में बेचारा बोलता है। तो मैया, बेटा ने सोचा नींद में बोल रही होगी, ध्यान नहीं दिया। कई दिन बीते, फिर उसी प्रकार बेटा निकला, मैया बोल रही है। तो आज बेटे ने ध्यान से सुना, फोन मैया रखती नहीं है, अकेली रहती है, किसके साथ बोल रही है, और इस तरह बोल रही है जैसे कोई किसी के साथ बात कर रही हो। बेटे को संशय हुआ कि माँ किससे बात करती है। बेटा भी भगत था। एक दिन उससे माँ से पूछा कि माँ, मैं रात्रि में कई बार इधर से जाता हूँ, तो तेरे कमरे से आवाज आती है, तू बात करती सुनाई देती है, किससे बात करती है? पर गोपाल ने कह रखा था, किसी से कह दिया तो फिर ना तो मैं आऊंगा ना तेरे से बात करूंगा। डोकरी ने कहा, बेटा ऐसे नींद में बोलती होंगी, तेरे को लग गया होगा। तो बेटे ने सोचा क्या पता सही कह रही हो। फिर कई दिन बाद हुई, फिर निकला, तो अब तो बेटे को पक्का हो गया कि मैया अवश्य किसी से बात करती है, और हो न हो वो कोई व्यक्ति नहीं है, या तो कोई भूत प्रेत है या कोई दिव्य शक्ति है। एक दिन वो मैया को घुमाने के लिए खेत में लेके गया, मैया के चरण पकड़े कि माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, तो मुझे तो बता, तो किससे बात करती है? आजकल तेरे चेहरे का तेज कुछ अलग ही है, तेरे चेहरे की प्रसन्नता कुछ हो रही है, मुझे तो बता। अब माँ से रहा नहीं गया, माँ ने कह दिया, बेटा मैं और किससे बात करूंगी? जो कन्हैया लेके आई थी हरिद्वार से, वही मेरे साथ बात करता है, वो मेरी गोदी में खेलता है, रात्रि भर खेलता है, मुझे नींद आती भी नहीं है, और वो सोने भी नहीं देता है। कभी कहता है, मैया देखो मेरी ये लीला, मैया देखो मेरी ये लीला, और भी उसके ग्वाल बाल कई बार मेरे कमरा में आ जाते हैं, वही उधम करता। पर जब डोकरी घर आई है, गोपाल को भोग लगाया, तो गोपाल तो लड्डू गोपाल मूर्ति बना बैठा है, आज वो भोग लेने नहीं आया। डोकरी दुखी हो गई, आज डोकरी ने भोजन नहीं किया। डोकरी सोई तो भगवान सपने में आए, कहा मैया अब नहीं आऊंगा, मैंने तेरे से कही थी किसी को बताना नहीं, अब तेने ये बात अपने बेटा को बता दी है, अब मैं नहीं आऊंगा, अब तू ही मेरे पास आना, अब तू ही मेरे पास आना, मैं नहीं आऊंगा। अर्थात अनुभूति की कोई बात हो तो अहंकार में भरकर किसी से बतानी नहीं चाहिए। कोई मालिन थी, पति जवान अवस्था में पूरा हो गया, भगत थी,
तो सोचा कि अब संसार में तो कोई रहा नहीं, पति खत्म हो गया, ससुराल में रहकर क्या करूं, पीर में कोई था नहीं, ससुर भला आदमी था। अपने सास से कहा कि मैया मेरा एक छोटी सी कुटिया मेरे को वृंदावन में बनवा दो, वहां रहकर मैं भजन करूंगी, जीवन बिताऊंगी। वृंदावन चली गई, भजन करने लगी, दुनियादारी पूरी छोड़ दी और भजन में लग गई। तो उस पर कृपा हुई और जो गोपाल उसके छोटा सा आश्रम उसके ससुर ने बना दिया था, उसके आश्रम में छोटा सा मंदिर गोपाल जी का था, वो गोपाल जी उससे बात करने लग गई, उससे भोग मांगते, अरे मैया आज मुझे प्रसाद में ये खाना है, आज मुझे ये खाना है। तो वो इस प्रकार सेवा करती। एक दिन ग्वाल बाल खेल रहे थे, वृंदावन में ऐसी मान्यता है कि 3 बालक खेल रहे हों तो उनमें 2 तो संसारी हो सकते हैं पर तीसरा कृष्ण है, 3 लाली खेल रही हो तो 2 लाली तो संसारी हो सकती है पर तीसरी हमारी राधा रानी, ऐसा भाव है। तो गोपाल जी उसके मंदिर के आंगन में प्रत्यक्ष खेला करते और आस पड़ोस के बच्चे जब खेलने आ जाते तो गोपाल जी प्रत्यक्ष उन बालकों के साथ खेलते थे। उस मालिन के प्रभाव से, उसकी भक्ति के प्रभाव से गोपाल जी खेलते थे। और बालक तो खेलते खेलते क्या उधम कर बैठते हैं, बालक खेलते खेलते एक दूसरे के ऊपर धूल फेंकने लग गई, कचरा पड़ा था वो फेंकने लग गई। तो गोपाल भर भर के खूब हाथ में कचरा और उन बालकों पर फेंकने लगे और जब वो बालक फेंकते तो बच जाते। आखिरी में सबरे बालक एक तरफ हो गए, बोले आने सबको धूल में भर दिया, अब यहाँ को भी कोई धूल में भरो। तो खूब सारे बर्तन में धूल और कचरा भरकर कन्हैया के पीछे भागे तो कन्हैया मंदिर में घुस गए। अब बालकों को तो क्या पता मंदिर में मर्यादा होती है, गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए। सबरे बालक भी पीछे घुस गए और कन्हैया के ऊपर वो कचरा की भरी टोकरी डाल दी। इतने में मालिन देखा, भागी, अरे बदमाशों ये क्या कर दिया, पूरे मंदिर को दूषित कर दिया, भागो यार। सब बालकों को भगा दिया, बालक अपने अपने घर चले गए। अब जब मालिन भोग लेने आई है तो ठाकुर जी मुंह फुला करके बैठे। मालिन ने कहा भाई वो आज भोजन नहीं करोगे, भूख नहीं लगी, रोज तो खेलते ही कहते हो कि मेरे को भूख लग रही है, जल्दी से कुछ लाके दो, आज तुझे भूख नहीं लगी। तो ठाकुर जी बोल नहीं रहे हैं। मालिन समझ गई, उन बदमाशों को भगा दिया। तब रूसा है क्या, तेरे कचरे से इतना ही प्रेम है तो 2-4 भर के मैं डाल देती हूँ तेरी ऊपर। पर मालिन भगत थी, जान गई कि भगवान सका स्वरूप है, अपने मित्रों से भी प्रेम करते हैं। अब मालिन ने सबको बुलाकर सबको मिठाई दी, सबको कहा कि तुम यहाँ खेला करो गोपाल के साथ में। और गोपाल को कहा देख अभी ये फिर आ गई, अब तेरे साथ खेलेंगे, अब पाले। तो ठाकुर जी ने भोग लगाया। तो आज भी भक्तों के संग ठाकुर जी अनुभूति कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, पर ये चर्चा का विषय नहीं है, बताने की बात नहीं है। और किसी भाग्यशाली को कोई संत या कोई भगत या कोई दिख जाए कुछ तो वो चर्चा नहीं करे। पर हम लोग तो दिखता तो कम है, बता ज्यादा देते हैं कि लोग हमको भगत समझे कि उसके तो ध्यान में भगवान आते हैं। और यही आज नारद जी ने किया है, किसको बताऊं मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध को जीता। और तो मैं किसको बताऊं, भगवान शिव के पास ही चलता हूं। अब उनको ये बताऊं कि तुमने क्या तपस्या करी, तपस्या तो मैंने करी, तुमने काम को तो जीता पर क्रोध को नहीं जीता, मैंने तो काम को भी जीता और क्रोध को जीता, दोनों को ही मैंने जीत लिया। तो आपसे मैं बड़ा हुआ, ऐसा भाव नारद जी के मन में आया। और कैलाश पर्वत पर गए हैं। उस समय वे विजय के मद से उन्मत्त हो रहे थे, अर्थात काम पर विजय करने से, क्रोध पर विजय करने से गर्व के मद में डूब गए थे। वहां रुद्र देव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव को कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर उन्हें सारा वृतांत सुनाया। अहंकार में भरकर कहा, रे महादेव जी आप तो ठीक है, आपका काम ठीक है, आप तपस्या भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, पर मेरे जैसी तो कोई नहीं करता। आपने वहां जाकर तपस्या करी तो काम को तो जीत लिया, पर क्रोध पर आपका बस नहीं चला, आपने उस कामदेव पर क्रोध करके उसको भस्म कर दिया। और मेरी तपस्या देखिए, मैंने इतना तप किया, कामदेव आया, बड़ा प्रयास किया, मुझे नहीं डुला पाया, और मैंने उसको क्षमा कर दिया, उस पर क्रोध नहीं किया। भगवान शिव जान गए कि बीमारी लग गई।
बीमारी लग गई है और गुरु में चेला में कोई दोष आ जाए तो गुरु का दूर करने का गुरु का परम कर्तव्य बनता है। अगर भक्ति में कोई दाग आ गया, भक्ति में कोई दोष आ गया तो गुरु का परम कर्तव्य है कि वो शिष्य पर शासन करते हुए शिष्य को कहे कि ये उचित नहीं है तो ऐसा नहीं कहे। और जो गुरु सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, एक तो डॉक्टर, एक सचिव राय देने वाला और एक गुरु ही अगर रोगी, चेला या सहायक की स्वाति बात करेगा तो इन तीनों का जल्दी नाश हो जाता है। इसलिए डॉक्टर को कभी भी रोगी के अनुसार नहीं कहना चाहिए। रोगी कहता है मेरे को ये खाना है, ये खाना है, तो डॉक्टर उसको सलाह दे कि जिंदा रहना चाहते हो तो मत खाओ। शुगर हो रही है, वो कह रसगुल्ला खाऊंगा, ये खाऊंगा, तो डॉक्टर कहता है भैया मर जाओ। अन्यथा उसको क्या है, ठीक है रुपया बन रहे हैं, ज्यादा मिठाई खाएगा शुगर और बढ़ेगी तो रोज रोज मेरे को बुलाएंगे, मेरे को लोट मिलेंगे, तो ये नहीं। सही बात कही जिससे उसका लाभ हो। अगर राय देने वाला अपने जो राय ले रहा है उसको सही नहीं देगा, अर्थात राजा मंत्री राजा को सही राय नहीं देगा तो राजा ज्यादा दिन चलेगा नहीं। रावण का नाश किस लिए हुआ, कंस का नाश किस लिए हुआ, क्योंकि उनको राय देने वाले सही नहीं थे। हनुमान जी लंका में आए, अशोक वाटिका उजाड़ी है, फल तोड़कर खाए हैं, अनेकानेक राक्षस आए उनको भी मार दिया है। आखिर में अक्षय कुमार को भेजा, हनुमान जी को बांध कर ले गए। और आखिर में हनुमान जी ने लंका जलाई और वापिस आकर राम जी को खबर बताई। अब जब दोबारा राम जी सब सेना लेकर के आए तो रावण की सभा हुई तो सब कर्मचारी हंसे, बोले इन सबको तो हम खा जाएंगे, ब्रेकफास्ट कर जाएंगे, सुबह सुबह वाले भोजन में इन सबको खा जाएंगे। तो किसी समझदार ने कहा कि ये तो बहुत सारे हैं, उस समय वो एक ही आया था तब तुम्हारा पेट खराब था क्या? 20 दफा पहले वो बांदर हनुमान अकेला ही आया था, इतने ही तुम ब्रेकफास्ट करते हो उन बांदरों का, अब तो हजारों आए तब क्या तुम्हारा पेट खराब था? पर असल बात कोई नहीं कहता रावण से, जो रावण को स्वाति थी वही बात कहते थे कि हाँ महाराज हम आपके साथ है, ये कर देंगे, ये कर देंगे। असल बात कोई नहीं कहता था, तभी रावण का पूरा नाश हो गया। अन्यथा विभीषण ने असल बात कही या और जो मंत्री थे वो असल बात उसको बताते तो वो समझता बात। यही कंस का हुआ या जितने भी राजा हुए उनके मंत्री सही नहीं थे, राय देने वाले सही नहीं थे, राजा नष्ट हो गए। और जो भी शिष्य लोग नरक में गए हैं तो गुरु ने उनकी स्वाति कही, उनको सही लगे वही बात कही। अरे हम चेला को ऐसे कह देंगे चेला नाराज हो जाएगा, आटा कौन ला के देगा, घी कौन ला के देगा, अगरबत्ती कौन ला के देगा। अरे गुरु ये सोचकर चेले को उसके कल्याण की सही बात नहीं कहे तो ऐसे शिष्य का अकल्याण होता है। तो भगवान शिव नारद की बात सुनकर जान गए हैं कि बीमारी हो गई है और अगर इस बीमारी का इलाज मैं आज नहीं करता हूं तो दोष का भागी होता हूं, क्योंकि मैं नारद के गुरु रूप में हूं, संसार के गुरु रूप में हूं और गुरु का काम है वो सही राय दे। भगवान शंकर ने संकेत किया है, नारद अच्छी बात है तुमने कामदेव को जीता, पर एक बात मेरी ध्यान पूर्वक सुनिए, ये बात जाकर आप किसी और को मत कहना, और औरों की तो छोड़ो नारायण को तो बिल्कुल नहीं कहना। ये जो काम बीजे वाली बात है ये औरों किसी को मत कहना। बहुत अच्छी बात है तुमने कामदेव को जीता, लेकिन वो ये भी जान रहे थे ज्यादा कहूंगा तो अहंकारी है, नाराज हो जाएगा। नारद जी के मन में क्या आ रहा है, जल गए मेरी बढ़ाई सुनकर के, खुद से क्रोध जीता नहीं गया, मैंने जीत लिया तो इनको जलन हो रही है कि मैंने तो कामदेव को जीता और नारद मेरे आगे निकल गया, काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। तो मेरे से थोड़ा जलन हो गई तब कह रहे हैं कि नारायण को मत बताना, उनको तो मैं अभी यहां से जाते ही बताऊंगा। भगवान शिव जान गए कि ये अहंकार में अब डूबा हुआ है, किसी व्यक्ति को आप सही राय दो वो अहंकार में डूबा होगा, आपकी बात सुनेगा ही नहीं, और सुनेगा तो भी मन में सोचेगा ये मेरे को क्या ज्ञान देता है, इससे ज्यादा मैं पढ़ा लिखा हूं, ज्यादा बड़ा हूं, ये मुझे क्या बताता है। क्योंकि उसका अहंकार उसकी बुद्धि को नष्ट कर चुका है, वो अब उसको समझने नहीं देता। रावण को विभीषण ने खूब समझाया, खूब राय दी कि ये राम कोई सामान्य कोई मनुष्य नहीं है, साक्षात ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है। हनुमान जी ने बहुत कहा, सुग्रीव अंगद ने बहुत समझाया, पर रावण के कुछ पल्ले ना पड़ी, क्योंकि रावण किसका नाम है, अहंकारी का नाम ही तो रावण है।
तो नारद जी की कुछ समझ में नहीं आई, उल्टा ही भाव किया कि ये मुझे इसलिए राय दे कह रहे हैं कि उसके बाद मत जाना कि इनकी बेइज्जती होगी भी, ये तो काम को ही जीत पाए, क्रोध को नहीं जीत पाए। पर अंतर मन की भावना को भगवान शिव जान गई और भगवान शिव ने अपने 2 गण 2 दूत नारद जी के पीछे लगा दिए कि ये चेले का ध्यान रखना, मुझे सूचना देते रहना, आखिर में संभालना सब मुझे ही है। अर्थात ऐसी स्थिति हो तो गुरु की दोनों दृष्टि, दोनों नेत्र शिष्य पर लगे रहे कि कब मौका मिले और कब इसका इलाज हो। पर भगवान शंकर की बात का जरा सी भी कोई ज्ञान या कोई भाव नारद के मन में नहीं आया। वो तो सोच रहे थे यहाँ तो मैंने बता दी, अब इनके तो आग मैंने लगा दी, अब भगवान की ओर आग लगा के आता भी, इनके तो जलन हो गई कि इतना हो गया, इतना हो गया, इतनी तपस्या कर ली, अब भगवान को बताने जाता हूं। रुद्र बोले, तात नारद तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी ये बात ध्यान दे करके सुनो, अब से फिर कभी ऐसी बात कभी नहीं कहना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करना। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने नहीं कहना, कोई पूछे तो भी नहीं बताना। अब जैसे जैसे भगवान शिव कह रहे हैं वैसे वैसे नारद जी कह रहे हैं कि आग जोरदार लगी है, तभी मेरे को बार बार करे, कोई पूछे तो भी मत बताना। ये सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है। सिद्धि हो, चमत्कार हो या ऐसी कोई ध्यान की बात हो, वो किसी को कहने नहीं चाहिए, इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसीलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ। भगवान शिव ने यह भी कहा, अरे नारद तुम मुझे बहुत प्यारे हो, क्योंकि तुम मेरे प्यारे का भजन करते हो, मुझे नारायण प्राणों से भी प्यारे हैं, और तुम मेरे नारायण के भगत हो, नारायण नारायण करते हो, तो नारद तुम मेरे बहुत प्यारे हो, इसलिए मैं तुमको कह रहा हूं। मैं तुम्हें शिक्षा देता हूँ और इसे न कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान के विष्णु के भगत हो और उनके भगत होते हुए ही मेरे अत्यंत अनुगामी हो, मेरे पास आते जाते हो, मेरे से प्रेम रखते हो, तभी मैं तुमको शिक्षा देता हूँ। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की दृष्टि करने वाले भगवान रुद्र, सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद को शिक्षा दी, अपने वृत्तांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु वे तो शिव की हरि की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। इनका कोई स्वार्थ होगा, गुरु कोई काम की बात कहे तो इनका कोई अपना स्वार्थ होगा, तब मुझे कह रहे हैं। और जिसका कल्याण होता है ना, उसको अच्छी बात उल्टी समझ में आती है, और जो उल्टी बात होती है वो सही समझ में आती है। कोई चेला आता है अहंकारी, गुरु के पीछे पड़ गया, महाराज मेरे को ज्ञान दो, भागवत तो मैंने बहुत सुनी, शिव पुराण और रामायण बहुत सुनी, कोई ऊंची बात बताओ। अब गुरुजी ने कहा, भाई हम तो रामायण और भागवत यही जाने, ऊंची बात क्या कहें। नहीं बोले ऊंची हो, इससे ऊंची बात हो जो सब लोगों से पार हो। अब रामायण से बड़ी क्या बात होगी, शिव पुराण से बड़ी क्या बात होगी, सब ज्ञानी में भरा हुआ है, पर भाई कई ज्यादा ब्रह्म ज्ञानी बनते, बोले ऊंची बात करो, 3 लोगों से परे की बात कर। तो गुरुजी ने कहा चलो गीता की बात कर लेते हैं, गीता में विशेष, हाँ चलो गीता कुछ हद ठीक है। अब कुछ हद ही ठीक लगी उसको, तो अहंकारियों को ऐसे लगता है। तो गुरुजी ने कहा भी चलो अपने गीता जी तो बाद में सुनेंगे, पहले गीता का महात्म्य सुन लेते हैं। अब चेला खुद को महा विद्वान समझे, तो गुरुजी ने कहा कि गोपाल जो गीता है वो गो है, और भगवान श्री कृष्ण गाय है और अर्जुन बछड़ा है। गीता दो सार है, गोपाल वो दुग्धो नंदन है, गोपाल तो गाय है और बछड़ा दूध पीने वाला अर्जुन है। इस प्रकार कहा। वो चेला ने खूब गीता सुनी, कई दिनों तक खूब हुंकारे लगाए, आखिर में विश्राम हुआ। तो गुरुजी ने पूछा, चेला अब कैसी लगी? हाँ बोले, बात तो बड़ी जोरदार थी, पर ये बताइए कि इसमें आप दो गधा कर रहे थे, ये 2 गधा कौन थे? वो तो कह रहे थे दुग्धो गोपाल नंदन,
ये गोपाल ने उपनिषद रूपी गाय को दूध करके अर्जुन रूपी बछड़े को दूध पिलाया, तब शब्द आया गो दुग्धो नंदन। लेकिन वो समझा दो गधे। बोले दो गधे कौन? अभी तेरे को समझ में नहीं आया। बोले एक गधा तो मैं और दूसरा तुम, और कौन गधे? तो एक मूर्ख चेला गुरुजी के पास गया। बोले गुरुजी ब्रह्म ज्ञान दो, छोटे मोटे ज्ञान की बात मत करो, ब्रह्म ज्ञान दो। तो गुरुजी ने कहा कि भाई सबसे बड़ा तो ब्रह्म ज्ञान है, यही है कि सब में ब्रह्म को देखो, सब में भगवान को देखो। चेला बोला हाँ अब हो गया ब्रह्म ज्ञान, ठीक है गुरुजी कभी मिलेंगे, टाइम होगा। अब महाराज चेला बैठा ब्रह्म ज्ञान का ध्यान करने, गांव वाले चिल्लाए अरे हटो हटो हाथी आ रहा है। अब वो तो पूरा ब्रह्म ज्ञानी था, सब में ब्रह्म को देखता था। बोले सब में ब्रह्म है। गुरुजी ने बताया हाथी में ब्रह्म है, जीव में ब्रह्म है, प्रजा में ब्रह्म है। ब्रह्म किसी को क्या मारता है? मैं भी ब्रह्म, हाथी भी ब्रह्म, सब ब्रह्म है। तो हाथी पागल था, ऊपर वो हाथी भाग बैठा था, वो चिल्ला रहा था अरे हटो हटो हाथी पागल है, मार डालेगा, तुमको पटक डालेगा, हड्डी पसली तोड़ देगा, भागो भागो। लोग भाग रहे थे। उस चेला से भी कह रहे थे तू भी भाग जा, हाथी पागल है। बोले मैं ब्रह्म, तुम ब्रह्म, हाथी ब्रह्म, किससे डर कर किसको भागना, कौन भागे। इतने में हाथी आया, सूंड में उठा उठा करके पटका तो हाथ पैर तोड़ दे। लोगों ने उठाकर घर पहुंचा दिया, खटिया पर पड़ा है, हाथ टूटे हुए हैं। गुरुजी को पता लगा, गुरुजी आए, हाल चाल पूछा। चेला क्या हालत है, क्या बात, खटिया पर कैसे लेटा है? बोले गुरुजी आपके ज्ञान नहीं मेरी ये हालत करी है। आपके जो ब्रह्म ज्ञान है ना, उसने ये हालत करी। आपने कहा सब में ब्रह्म है, हाथी में ब्रह्म है। मैंने तो हाथी में ब्रह्म देखा और आपके ब्रह्म ने मेरे को उठा उठा करके पटका। तो गुरुजी ने कहा हाथी पर बैठा था वो क्या तेरा बाप था? वो भी तो ब्रह्म ही था जो कह रहा था हटो हटो हटो। हाथी में तेरे को ब्रह्म दिखा, ऊपर बैठे में ब्रह्म नहीं दिखा जो कह रहा था अरे हट जाओ हाथी तुमको मार डालेगा, पटक डालेगा। तो अहंकारियों में ऐसा ही ज्ञान होता है, असल बात समझ में नहीं आती है और उल्टी पलटी बात लेकर के चल पड़ते। तो आज नारद जी को शिव जी ने खूब समझाया है, खूब बताया है, पर वो माया से ग्रसित है। उनका जो बुद्धि है वो अहंकार ने हर ली है। तो उनको लगता है कि मेरी प्रशंसा सुनकर ये प्रसन्न नहीं हुए, तब ऐसी बात कह रहे हैं। वह ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा पिताजी अब ये ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी भगवान शिव के चरण वंदनों का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया। ब्रह्मा जी भी बात को कहीं न कहीं जानते हैं। उन्होंने कहा बेटा नारद बहुत अच्छी बात है, भगवान वो शिव वाली बात तो लेके चल ही रहा था। बोले शिव ने नहीं जीता, बोले शिव ने भी नहीं जीता और मैंने भी नहीं जीता, पर तेने जीत लिया। पर ये बात अच्छी से कहना बाप को भी इसलिए बताने आया है कि आपने क्या किया जीवन भर। मैंने काम को जीत लिया, आपने काम को नहीं जीता। भगवान शिव ने काम को जीत लिया तो क्रोध को नहीं जीता, पर मैंने दोनों को जीत लिया। तो ब्रह्मा जी को नीचा दिखाने आया है बेटा आज की मैंने काम को जीत लिया। पर ब्रह्मा जी उसकी वर्णावली समझकर जान गई कि ये मोह में अंधा हो गया है, अहंकार में डूब गया है। तो ब्रह्मा जी ने भी समझाया कि बेटा नारद ये बात अब और किसी को मत बताना, मुझे तो बता दी कोई बात नहीं, अपने तो घर की बात है। मैंने वहां तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान किया और सारा कारण जान लिया कि नारद ने जीता है, कि भगवान की कृपा से वहां कामदेव नहीं आया है। अपने पुत्र का ये सब कहने से मना किया, परंतु नारद जी भगवान की माया से मोहित थे। अतः उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था, अहंकार का अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। इसलिए नारद जी अपना सारा वृत्तांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे। भगवान भी दूर से जान गए चेला की सबरी लीला। अब रोज तो भगवान शेष सैया पर लेटे रहते और आंख भी नहीं खोलते, ब्रह्मा जी की तारा लेकर कीर्तन करते रहते। आज भगवान पहले ही उठकर बैठे हैं और बड़े आदर से नारद जी का स्वागत किया। आदर से उठे और शीघ्र ही आगे बढ़कर उन्होंने
मुनि को हृदय से लगा लिया। अब तो नारद जी को हो गया कि अब तो मैं तो नारायण के बराबर हो गया, भगवान के बराबर हो गया। ये ब्रह्मा शिव तो मेरे आगे कुछ रहे नहीं, इन पे तो मैंने टांग फेर दी, पानी फेर दिया। अब तो मैं भगवान के देखो बराबर हो गया, भगवान मेरे सामने चलकर आए हैं, मुझे हृदय से लगाया। क्योंकि भगवान ने जान लिया था फुंसी हो गई थी, अगर शंकर से इलाज करवा लेता तो रोग इतना बढ़ता नहीं, वहां से इलाज करवाया नहीं, ब्रह्मा जी तक आया तो फुंसी का घाव थोड़ा बीच का हो गया। अब या गोली से ठीक नहीं होगी, अब इसको थोड़ा पक जाने दो, अब ऑपरेशन नहीं होगा तो डॉक्टर लोग पूरा ही उसको निकाल देते हैं। तो भगवान ने जाना कि अब ये थोड़ी पक जाने दो। अहंकार की जो फुंसी हुई, अगर भगवान शिव की बात मान लेता तो वो जो विषली वो फुंसी हुई वहीं दब जाती, वो फोड़ा वहीं ठीक हो जाता, पर वहां तो दवाई ली नहीं। और ब्रह्मा जी के पास आकर कही और भगवान के पास पहुंचे तो अहंकार का जो फोड़ा था वो अध बीच का पका हुआ। अब डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि फुंसी होती सी हो तो कोई दवाई गोली दे देंगे जिससे वो सूख जाती है। अब आधा पक गया है, आधा कच्चा है, तो फिर कहते हैं भैया कुछ दिन रुको, इसको पूरा पक जाने दो, फिर चीरा लगाएंगे, फिर पूरा इलाज कर देंगे, इसको निकाल जड़ सहित निकाल लेंगे। तो जब भगवान इस तरह उठे, आओ नारद जी, आओ नारद जी, कई दिनों के बाद आए, लक्ष्मी देख रही है कि आज ये क्या लीला करने वाले। जो नारद जी दिन भर चिल्लाते नारायण नारायण करते, भगवान एक बार ही पलक उठाकर नहीं देखते, आज पहले ही जग गई, सामने चले गए, क्या बात है। इशारों इशारों में लक्ष्मी ने पूछा कि महाराज क्या लीला है, आप ऐसे क्यों करते हैं। बोले चेला को बीमारी लग गई है, उसका इलाज करना, इसलिए सब लीला कर रहा हूँ। पहले तो ठीक हो जाती तो ठीक था, अब नेक उस फोड़ा को पका रहा हूँ, पक जाए तो फिर पूरा चीरा लगाऊं। और अब नारद जी में और अहंकार बढ़ गया है कि अब भगवान की ओर देखा, फिर लक्ष्मी की ओर देखा, फिर क्षीर सागर की ओर देखा, विचार किया ये भगवान है, मैं भी भगवान हूं। इन्होंने काम को जीता, मैंने काम को जीता, इन्होंने क्रोध को जीता, मैंने क्रोध को जीता, पर इनके पास लक्ष्मी है और मेरे पास लक्ष्मी नहीं है। ये ससुराल में रहते हैं और मैं घूमता रहता हूं, इतना ही अंतर है। भगवान ने थोड़ा थोड़ा इलाज करना यहीं से शुरू कर दिया। मुनि के आगमन का क्या हेतु है इसका उन्हें पहले से ही पता था, और भगवान से क्या छिपा है। नारद जी को अपने आसन पर बिठाया, अब अपने बगल में बिठा लिया। जो नारद 10 कदम दूर खड़े खड़े तारा बजा बजा के स्तुति करते थे, शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमल नयनम योगिर ध्यान गम्यम इत्यादि प्रकार से जो नारद दूर खड़े स्तुति करते थे, भगवान के चरण भी लक्ष्मी नहीं होने देती थी। वो नारद जी आज भगवान के पलंग पर बगल में बैठे हैं, तो अहंकार हो कि नहीं। और भगवान नारायण ने कहा, तात कहां से आते हो, कहां से आए, यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है। बहुत दिनों के बाद दिखे हो, मुनि श्रेष्ठ तुम धन्य हो, तुम्हारे शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान ने एक लील नाटक कर रहे हैं कि फोड़ा पूरा पक जाए अहंकार का। भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृतांत बताया। अब महाराज क्या बताऊं, टाइम कहाँ है, तो बड़ी बड़ी तपस्या करनी है, ये तपस्या करनी है, बीच में घटना घट गई वो तो आपको पता ही होगा। भगवान मुस्कुराए, नहीं हमें नहीं पता। अरे आपको नहीं पता, इतनी बड़ी बात हुई, पहली बार किसी ने दोनों को एक साथ जीता, इतना आपको नहीं पता। मैंने काम को जीता, क्रोध को जीता, दुनिया को पता है, शिव को पता, ब्रह्मा को पता, आपको नहीं पता। भगवान ने कहा अरे भाई मुझे नहीं पता। अच्छा ऐसे ऐसे उकारा दे रहे हैं तो नारद जी तो बस भगवान तक मेरी बातें इतने गौर से सुन रहे हैं, तो फिर मैं तो लगता है भगवान से भी 4 कदम आगे हूँ। अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय की यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। भगवान तो जानते हैं कि नारद ने किस कारण से काम को जीता, क्रोध को जीता, पर ये अपने को कारण मान रहा है, खुद को अहंकार के कारण मान रहा है। इसको भगवान ने जान लिया और भगवान बोले, मनु श्रेष्ठ तुम धन्य हो, तपस्या के भंडारी हो, तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है। मन जिसके भीतर मुने जिसके भीतर भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं होते हैं, उसी के मन में समस्त दुखों के देने वाले काम मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं।
भगवान कह रहे हैं कि ये तो संसारियों के मन में आता है, तुम तो पहले ही से ही भगत हो, पहले से ही ज्ञानी और वैरागी हो, तुम्हारे अंदर काम कहाँ आने लगा। तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुम में काम विकार कैसे आ सकता है। तुम तो जन्मों से निर्विकार हो और शुद्ध बुद्धि वाले हो। हरि की कही हुई ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मुनि श्रोमणी नारद जोर जोर से हंसने लगे। और कई लोग हमने देखे हैं, उनकी बड़ाई करो तो उनको इतनी प्रशंसा होती है कि भाई क्या बताएं, ताली बजा बजा कर हंसे कि कोई बड़ाई कर दे, और जो उनकी निंदा कर दे तो मुंह बिल्कुल सूख जाता है। पर भगत का यह स्वभाव होता है कि जो निंदा में तो प्रसन्न होता है और कोई बुराई करे तो राजी होता है। हमारे वृंदावन में एक सिद्ध पुरुष विराजते श्री मोटे गणेश वाले महाराज, उनके यहाँ जगह जगह लिखा रहता है कि जो प्रेम करते हैं अपमान से वो प्राप्त करते हैं, जो प्रेम करते हैं अपमान को वो प्राप्त करते हैं भगवान को। जो अपमान से प्रेम करते हैं, जो हमारा अपमान करे उससे भी हम प्रेम करें तो वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है। पर संसार में क्या है, जराक्षी ने कुछ बड़ाई करी नहीं तो उसको हम मित्र मानते हैं, बड़ा हितैषी मानते हैं, उसके साथ हमारा आना जाना होता है, और हमारी को निंदा करता है, हम उससे द्वेष कर लेते हैं। पर भगत का क्या स्वभाव है, जो हमारी बुराई करे उसको अच्छा मानो। अरे देखो ये हम पे कितना ध्यान रखता है, हमारे दोषों को देख देख कर हमको बताता है ताकि हम इनमें सुधार करके भगवान के नजदीक जाए। पर अपने तो उल्टा करते हैं, अपनी बुराई को करता है तो उस पर हम नाराज होते हैं। कबीरदास जी तो कहते हैं, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, साधु निंदक मीत हमारा, आंगन बनाए कुटी में राखूं होने ना दूं नयारा, साधो निंदक मीत हमारा। वो तो माता लोगों से कहते हैं कि आप सब तो निंदा करो मत किसी की, और आप ही कोई निंदा करे तो वाके संग झगड़ा मत करो। उसको कभी कभार माउस पूर्णिमा को घर बुला करके वाको रसोई करवाओ, वाको कुछ दक्षिणा दो। जो आप पर इतना उपकार कर रही है, आपके दोष आपको बता रही है, क्योंकि मनुष्य को खुद के दोष दिखते नहीं है, कोई दूसरा ही बताता है। तो राजी होना चाहिए कि हमारा कितना ध्यान रखती है, इसकी एक एक इसकी नजर हमारे पर ही टिकी है, कितना ही हमसे प्रेम करती है, चुन चुन करके हमारी बुराई हमें बता रही है, निकाल रही है। पर अपने तो मास पूर्णिमा कहाँ, जब ही बात सुनी तुरंत लट लेकर पहुंच गए, चल रंड बाहर निकल। मैंने उसको ऐसे कह दिया, वो कह रही थी उसको मैं बुलाती हूँ अभी, और आजकल तो फोन है, सीधा फोन लगाया, हाँ मैं उसके पास ही खड़ी हूँ, बात कर। इसने ऐसा कहा कि नहीं कहा, बताओ। ऐसा नहीं करना। आप तो किसी की निंदा करो मत, और तुम्हारी करे तो किसी को रांड मत बोलना, किसी को कुछ मत कहना। अरे तेरा तो बड़ा भाग, तू तो मेरी बड़ी सखी है, मेरी सहेली है, तू मेरा सम्मान करती है, जो तू मेरी बुराई बताती है। तो कल्याणकामी पुरुषों को सदैव ऐसा भाव रखना चाहिए, अन्यथा तुम बड़ाई में पड़ गए, मान में पड़ गई तो मान ही तुमको नरक में डाल देगा। ये मान बड़ाई संसार को खा गई। मान के चक्कर में, बड़ाई के चक्कर में दुनिया चौपट हो रही है, सबरा काम गुड़ गोबर हो रहा है इस मान बड़ाई के चक्कर। मान बड़ाई के लिए मनुष्य क्या नहीं करता, हर प्रकार से मनुष्य गिरने को तैयार है, बस हमको मान बड़ाई नहीं। और संत लोग कहते हैं, अगर भगवान की प्राप्ति तुमको चाहिए, परमानंद तुमको चाहिए, शांति तुमको चाहिए, तो मान लेना छोड़ दो। राम सुखदास जी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, राम सुखदास जी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। उनकी कोई बड़ाई करता तो वो क्या कहते, ध्यान सुनिए, अरे भाई बस बस जूते बहुत मार लिए और मत मारो। कोई बड़ाई करता तो क्या कहते, अरे भाई बस बस और जूते मत मारो, बहुत मार लिए। और अपने तो कहते हैं फूल बरसा रहे, और बरसाओ और बरसाओ और बरसाओ। तो ये सब कल्याण के साधन नहीं है। और तुम्हारी बुराई करने वाला तुम्हारे पाप ले जाता है, और तुम्हारी प्रशंसा करने वाला तुम्हारे पुण्य ले जाता है। हमारे आपके थोड़े बहुत पुण्य होते हैं, वो प्रशंसा कर करके ले जाता है, तुम्हारे पल्ले क्या रहा। और जो बुराई करता है वो आपके पाप ले जाता है। अरे कितनी बड़ी बात है, कोई आए आपके घर का खूब सारा कचरा फालतू सामान आप पूरे घर की सफाई करके भर के ले जाए तो कितनी अच्छी बात है। वही बात निंदा करने वाले की, बुराई करने वाले की होती है, जो आपके घर में सफाई कर रहा है। और धोबी तो साबुन और ब्रश से कपड़े धोता है, वो तो आपको अपने जीभ से शुद्ध कर रिया है, आपसे उसको, आपके मेले से उसको घृणा भी नहीं होती है। तो कितना बड़ा आपका हितैषी।
तो उसका बुरा नहीं मानना, उसको भला मानना। तुलसी कबीरदास जी कहते हैं हमारी साधो निंदक मीत हमारा, सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा। अब चुगली करने वाला बीमार पड़ गया तो अब चुगली कौन करेगा, कौन पाप धोएगा। इसीलिए कबीरदास कह रहे हैं हमारी निंदा करने वाले सुखी रहो जग माही, हमारी निंदा करने वाले पहुंचे भव से पारा, साधो निंदक मीत हमारा। निंदक को हमेशा पास में रखो और तुम्हारी जो बड़ाई करते हैं उनको अपने से दूर रखो, क्योंकि बड़ाई सुन सुन करके मनुष्यों में अहंकार आ जाता है, और अहंकार ये जो व्यक्ति के पतन का कारण होता है, उसका सत्यानाश कर देता है। अरे आप बड़ा सुंदर बोलते हैं, आप बड़ी सुंदर कथा करते हैं, आप बड़ा सुंदर आपका चेहरा, आपका बड़ी सुंदर बात, तो ये सब बातें अहंकार को जन्म देने वाली है। ऐसी बात हो तो मन में सोचो भगवान की कृपा है, और भगवान की कथा तो सुंदर ही हुआ करती है। इसमें हमारी क्या सुंदरता, ये जो शरीर की सुंदरता, ज्ञान की सुंदरता, बुद्धि की सुंदरता, हर प्रकार की जो संसार के अहंकार का जो कारण है वो सब झूठा है, क्योंकि सब के निमित्त भगवान है। मनुष्य के अंदर जो सुंदरता दिखाई देती है ये मल मूत्र की सुंदरता है। किसी को जुलाब लग जाए, पूरे शरीर का मल निकल जाए तो भैया चेहरा ऐसे हो जाता है कि क्या कहें, मुर्दे से भी बदतर बुरा हो जाता है। तो ये सुंदरता तो मलमूत्र की सुंदरता है। रही ज्ञान की बात, तो ज्ञान दूसरों के द्वारा दिया होता है, तुम्हारा इसमें क्या है जो तुम अहंकार करो। रही धन की बात, तो धन तुम्हारे बाप दादाओं का था, तुम उस घर में जन्म लेकर के आए, तुम्हें मिल गया तो अहंकार करते हो, या थोड़ा कुछ कमा लिया तो अहंकार करते हो। और अगर अहंकार ही करना है तो अहंकार करने की बात आपको बता देते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं अहंकार करो तो इस बात का करो, अस अभिमान जाए नहीं बोरे, मैं सेवक रघुपति रघुपति पति मोरे। कि मैं सेवक हूँ श्री राम जी का, राम जी मेरे स्वामी। ये हनुमान जी भी अहंकार करते हैं, बड़े छाती ठोक कर कहते हैं मैं राम जी का दास हूँ। मीरा बड़ी अहंकार में बोलती है मैं श्री कृष्ण की दासी हूँ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बड़े अहंकार में बोलती है वो, ये अहंकार तो कल्याण करने वाला है, ये अहंकार तो मुक्ति और मोक्ष देने वाला है, और संसार की तुच्छ वस्तुओं का अहंकार है वो जीव को नरक में ले जाने वाला है। और नारद जी की भी आज यही दशा हुई है। वो तो नारद जी भगवान के सिद्ध भगत हैं, भगवान लीला करते हैं तो बात को संभाल लिए। हमारे आप जैसे होते तो क्या फजीती होती। सोबरी ऋषि ऐसा महात्मा जो जमुना के जल में बैठकर राम राम करता। हम तो सांस लेते हैं, हवा में बैठकर राम राम करते हैं तो भी परेशानी, और सोबरी ऋषि इतना बड़ा सिद्ध जो पानी में बैठकर राम राम करता, समाधि पानी जल में बैठ के लगाता, उसको भी अहंकार हुआ तो पतन हो गया। यमुना के किनारे बैठकर राम राम करता, लोग बाग आते बाबा ये समस्या, बाबा ये समस्या, परेशान हो गए तो जमुना के जल में समाधि लगाई, और मन में आया मेरे से बड़ा और योगी कौन होगा। लोग तो धरती पर बैठकर राम राम करते हैं, मैं जल में बैठकर राम राम करता हूँ। तो काऊ मछली को क्रीड़ा करते हुए देखा, मन में काम आया, तो कहाँ तो बैरागी साधु और 50 कन्याओं से ब्याह कर लेना, 50 रूप बना लिए, 50 महल बना लिए, पूरा का पूरा नगर बस गया। अब जब अहंकार का मद उतरा तो कई वर्ष बीत गए, महाराज के समझ में आई अरे कहाँ तो भजन करने लगे थे, जमुना में बैठकर समाधि लगा रहे थे उस ब्रह्म की, परमात्मा की, और कहाँ गृहस्थी हो गई, इतना संसार बसा लिया। ज्ञान हुआ, बड़ा पश्चाताप हुआ, तो अग्नि जलाकर उसमें जल गए। तो किसी बात का अहंकार नहीं हो, चाहे वो संसार की बात हो। अहंकारी का मुंह सदैव काला होता है, अहंकारी के मुंह पर हमेशा कालिक पहुंची जाती है, तो अहंकार नहीं करना। और अगर भगत हो भगवान का तो अहंकार रत्ती पर भी जीवन में नहीं आ जाए कि मेरे पास धन है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास बड़ा सम्मान है। नारद श्री के महात्मा का जो नाश कर सकता है, हमारी वो अहंकार क्या हालत करेगा। संत लोग कहते हैं कि अगर मनुष्य में मैं नहीं हूँ, अहंकार नहीं हो, तो मनुष्य भगवान जैसा ये, मनुष्य भगवान नहीं है, पर ये मैं ही मनुष्य को खा गई है। कोई पीपर का पेड़ है, पास में दूब है, पीपर के पेड़ ने दूब से कही अरे तेरी क्या तैयारी है, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बहुत बड़ा तूफान आएगा, बड़े बड़े पेड़ बड़े बड़े सब उड़ जाएंगे उसके तूफान में। मैं पीपल हूँ, मेरी जड़ें जमीन तक पताल तक जाती है, मैं हिल नहीं सकता हूँ,
हूँ। दूब बड़ी विनम्र है। दूब ने कहा कि मैं तो अभी लगी हूँ, मेरी तो जड़ें ऊपर मिट्टी पर ही पड़ी रहती है, पर मैं भगवान के भरोसे पर हूँ। पीपर बड़े अहंकार में था, मुझे कौन उखाड़ सकता है, मुझे कौन हिला सकता है, मेरी जड़ें पाताल तक है। इस दूब की क्या हालत होगी। भयंकर तूफान आया, पीपल अकड़ा रहा, तूफान का झोंका लगा, जड़ों से उखाड़ करके पीपर को फेंक दिया है। अहंकार आंधी आई, दूब नीचे झुक गई। आंधी चली गई है, दोबारा पानी लगा, दूब फिर खड़ी हो गई है। इसी प्रकार जो अहंकार में अकड़ करके रहते हैं, उनको संसार में जो अनेकानेक आंधियां चला करती है, लोभ की, मोह की, मद की, काम की, उनको उखाड़ फेंकती है। और जो दया से, विनम्रता से रहते हैं, वो तूफान उनके ऊपर से निकल जाता है, वो झुक जाते हैं और बाद में पुनः वैसे के वैसे हो जाते हैं। और अहंकारी ऐसा टूटता है बाद में, अब जो पीपर जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया गया है, अब वो क्या हरा होगा। दूब तो थोड़ा सा पानी मिला, फिर हरी हो गई, फिर खड़ी हो गई है। एक डोकरा था, पोता लोग चारों तरफ बैठे रहते, गर्मियों में खटिया पर बैठा रहता, पोते लोग बात करते, अब दादा आपको पता है क्या, अपने गांव के ठाकुर के पास में इतनी बंदूकें हैं, इतनी दोनाली है, इतना पिस्तौल है, इतना ये है। वो बोला सबसे बड़ी पिस्तौल बंदूक मेरे पास में है, उसके आगे कोई नहीं बोलता है, उसके आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। तो पोता बड़ा आश्चर्य करते कि दादा आप रखते कहाँ हो। बोले हमेशा साथ में रखता हूँ। तो आपने कभी बताई तो नहीं। तो उस महात्मा ने कहा, उस दादा ने कहा कि ये देखो 5 ये और 5 ये जुड़ जाती है तो बड़े बड़े आदमी इसके आगे झुक जाते हैं। अब भैया हाथ ही जोड़ दिए, विनम्र ही हो गया, झुक ही गया है, तब क्या इसको मारना, अब इसको क्या कुछ कहना। तो विनम्रता वही उसी के अंदर है, जो दीन है, जो अहंकारी, जो अकड़ता है, जो अहंकार करता है, वो मरता है। अकड़ता कौन है, मुर्दा अकड़ता है तो लकड़ों में जला दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है। झुक कौन सकता है, जिसमें प्राण है, जिसमें शक्ति है, वही झुक करके प्रणाम करता है। प्रणाम ही सबसे बड़ी भक्ति है, दीनता ही भक्ति का आसन है। अगर आप भक्ति को लाना चाहो तो अपने मन से सब प्रकार के अहंकार को निकाल करके दीनता धारण करो। इस दरबार में कौन आ सकता है, इस दरबार में किसकी सुनी जाती है। ये दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, इस दरबार में दीनता का आदर है। आप दीन बनिए, हनुमान जी तुरंत सुनेंगे। आप दीन बनिए, भगवान शिव तुरंत सुनेंगे। अहंकार में आएंगे तो अहंकार लिए बैठे रहो। अगर या खोपड़ी जब तक या के चरणा में नहीं पड़ेगी तब तक या खोपड़ी है या बुद्धि नहीं होने वाली। अहंकारी का माथा ही कहीं झुकता नहीं है। जो विनम्र है, दीन है, वो सब जगह प्रणाम करते हैं। भागवत तो इस बात की पूर्ण रूप से समर्थन करती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो झुककर के भगवान को प्रणाम करता है वो भगवान उसको सर्वस्व प्रदान कर देते हैं, 3 तापों का नाश कर देते हैं और अपने लोक में भेज देते हैं। तो दीन बनता है वही असल प्रकार से झुक सकता है, प्रणाम कर सकता है। अहंकारी आदमी को प्रणाम करने में शर्म आती है, सर झुकाने में शर्म आती है। अरे ये तो भूखे रंग के लोगों का काम है, झुकना, हाथ जोड़ना, प्रणाम करना। हम बड़े आदमी, हम क्यों प्रणाम करना। तो भगत कौन है जिसमें अहंकार नहीं है किसी बात का भी, जो दीन है। अब तुलसीदास जी के पास में क्या भक्ति की कमी थी, क्या ज्ञान की कमी थी, क्या कोई सिद्धि की कमी थी। वही तुलसीदास कह रहा है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जातन दियो ताई बिसरायो ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, अरे मेरे से बड़ा कुटिल, क्रोधी, पापी, नीच और कामी कौन होगा। जिस राम जी ने ये तन दिया, इस राम जी ने सब कुछ दिया, उस राम को विसार दिया, उस राम को छोड़ दिया, मेरी क्या गति। जब सूरदास जैसे, तुलसीदास जी जैसे दीनता धारण कर सकते हैं और ऐसी बात ईमानदारी से कह सकते हैं तो हमें कहने में क्या शर्म है। हे भगवान, हम बड़े पापी। तुलसीदास जी विन्य पत्रिका में कह रहे हैं कि आपने कोई 1 शेर, 2 शेर, 5 शेर पापी तारे होंगे, पर अगर पाप का तोल करो तो सबसे बड़े मेरे पापों में तोल होगा। आज होड़ लग जाए तुम्हारी और हमारी कि तुम पतित पावन बड़े कि मैं पापी बड़ा।
भगवान का नाम पतित पावन है। तुलसी बाबा कहते हैं, हे भगवान आप पतित पावन हो, आप पतितों को पावन करने वाले हो, निर्मल शुद्ध करने वाले हो। तो आज होड़ लगे, देखते हैं कि मैं बड़ा पापी हूँ या आप बड़े पतित पावन है, या तो आप मुझे पावन करिए या आप ये बात स्वीकार करिए कि मैं बड़ा पापी हूँ, आप पतित पावन बड़े नहीं। ये दीनता की बातें ये अहंकारी आदमी थोड़ी कहेगा। और वैसे हम सब पापी हैं, तभी तो या संसार में घूम रहे हैं, संसार में जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। अगर शुद्ध होते तो कब के भगवान से प्राप्त हो जाते, भगवान से मिल जाते। इसलिए इस बात का अहंकार छोड़ दीजिए। कामी क्रोधी लालची इन सो भक्ति न होए, भक्ति करे वो सूरमा जो जाति वर्ण कुल खोए। अहंकार चाहे जाति का हो, अहंकार चाहे धन का हो, या अहंकार किसी भी प्रकार का हो, अहंकार नाश करने वाला है। मैं जाट हूँ, मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, मैं ब्राह्मण हूँ, अरे तुम मेरा गहरा समझ रहे हो क्या भाई। कन्या को मुझे ब्राह्मण हूँ, वशिष्ठ गोत्रीय हूँ, पराशर ऋषि की उत्पत्ति वाला हूँ, क्या मेरे को क्या समझा हुआ है। बस यही अहंकार की बातें जीव को भक्ति नहीं करने देती है। नरसिंह को भगवान मिले, मीरा को भगवान मिले, कबीर रैदास को भगवान मिले, दीनता से मिले। और जहां चाहे जाति हो, चाहे धन हो, चाहे विद्या हो, चाहे स्त्री पुरुष होने का भी अहंकार हो, तो वो भी नाश करने वाला है। तो भगत के अंदर हर प्रकार का नाश हो जाए। घी जब कच्चा होता है, मक्खन रूप में होता है, उसको तपाया जाता है तो उसके अंदर कुछ आवाज आती है, जो छाछ होती है वो जलती है तो कटड़ पटड़ की आवाज आती है, वही सब अहंकार है। अब मक्खन से कुछ बन नहीं सकता। जब घी शुद्ध हो जाता है, फिर कितना ही गर्म करो उसमें आवाज नहीं होती। जब घी पकने के बाद छाछ बिल्कुल जल गई, फिर उसमें आवाज नहीं होती, अर्थात उसमें अहंकार नहीं रह गया। अब उसको किसी रूप में ढाल लो, घी से जलेबी निकाल लो, पूरी निकाल लो, रोटी चुपड़ लो, खीर में डाल लो, वो आवाज नहीं करता। वही मक्खन है तो सब चीजों में नहीं डल सकता है, क्योंकि उसमें छाछ रूपी कपट है, छाछ रूपी उसमें बुराई है। उसी प्रकार मनुष्य के अंदर अहंकार रूपी बुराई भरी हुई है। सोने का गहना तब तक नहीं बनता, तब तक सुनार लोग उसको तपा करके उसके कलमस को धो नहीं डालते, उसको शुद्ध नहीं कर डालते, तब तक उसका कुंदन हार अंगूठी माला नहीं बन सकती। उसी प्रकार हम चाहे हम ठाकुर के चरणों की पायल बन जाएं, हम चाहे ठाकुर के हाथ का करूला बन जाएं, हम चाहे ठाकुर के हाथ सर का मुकुट बन जाएं, तो जब तक तपस्या रूपी राम राम करते हुए या अहंकार को छोड़कर शीतल नहीं हो जाते हैं, तब तक कुछ बनने का नहीं है। तब तक तो कोई काठ लगा हुआ लोहा ही पड़ा है, कहीं पर कोई देखता नहीं है, और सोना है तो लोग संभाल करके रखते हैं। तो अहंकार के कारण जैसे लोहे में काट लग गया, लोहा काम का नहीं रहा, उसी प्रकार ये सुंदर देह सोने जैसी है, पर इसमें काट लग गया, अब ये कोई काम का नहीं रहा। और जिसने कथा सुनकर इस काट को धो लिया, वो भगवान के विशेष काम का हो गया। फिर भगवान उसको छोड़ते नहीं है, उसको पकड़ लेते हैं, और एक बार याने पकड़ लिया तो फिर भले छुड़ाना चाहो तो ही ना छोड़े। तो नारद की गति आज बिगड़ने वाली है, क्योंकि अहंकार हो गया है, काम को जीता है, क्रोध को जीता है। और भगवान नारायण भी उस फोड़े को पका रहे हैं, इन एक और हो जाए तो फिर आगे विचार करें। तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो, फिर तुमने काम विकार कैसे आ सकता है? तुम तो जन्म से निर्विकारता शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की कही हुई ऐसी बात, बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, स्वामिन, जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है? ऊपर से कह रहे मन में तो है कि मैंने किया है, पर कह रहे हैं आप जैसे की कृपा मेरे पर हो, आप जैसे मित्र मेरे हो, तो मुझे क्या कोई काम सता सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद जी वहां से चले गए। माया निर्मित नगर शील निधि कन्या पर
मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु ने उनका रूप मांगना और भगवान अपने रूप के साथ उन्हें वानर का सा रूप मुँह देना, कन्या का भगवान को वर्ण करना और कुपित हुए नारद का शिव गुणों को श्राप देना। अब महाराज कहाँ तो नारद जी काम विजय की बात कर रहे हैं, क्रोध विजय की बात कर रहे हैं और 2 मिनट बाद में ब्याह करने की सोच लेते हैं। बोले अब तो ब्याह हो जाए, इनके पास लक्ष्मी, मेरे पास भी लक्ष्मी आ जाए तो मैं भी भगवान के बराबर हो जाऊं। फिर जिस प्रकार भगवान के जगह जगह मंदिर है, जगह जगह भोग लगते हैं, फिर मेरे भी मंदिर बने और मेरे को भी भोग लगे। भगवान की माया बड़ी विचित्र है। पर भगवान एक बात और कहते हैं, मेरे भक्तों को जब माया लगती है, मेरे भगत जब मुंह में पड़ते हैं तो मैं स्वयं उनको सुधारता हूं, मैं स्वयं उनके साथ रहता हूं। और यही माया किसी नास्तिक, किसी भगवान से दूर रहने वाले व्यक्ति को लगती है तो उसका पूर्ण नाश हो जाता है, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा नहीं है। अब आप देखिए, नारद को अगर माया लगी है तो नारद अकेला नहीं है, भगवान शिव की नजर उस पर जमी हुई है। भगवान नारायण उसको बराबर देख रहे हैं कि इसका जल्दी से जल्दी इस माया से इसका मन को शुद्ध करूं, इसकी बुद्धि को निर्मल करूं, क्योंकि भगवान का भक्त जो है, माया लग तो गई है पर सुधार का काम साथ साथ में भगवान ने शुरू कर दिया है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं, जो मेरा आदमी होता है, मेरा भक्त होता है, उसको तो मैं तुरंत ही शुद्ध कर देता हूँ 100 उपाय करके। और जो मेरा भक्त नहीं है, मेरे को मानता नहीं है, मात्र संसार के रुपया पैसे इत्यादि में आ सकती है, उसका मैं वो हाल करता हूँ कि वो एक जन्म क्या कई जन्म भी उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं आ पाती। अब भगत है, कोई बात का अहंकार आया, भगवान ने कुछ किया, गड़बड़ कर दिया उसके जीवन में, अहंकार शांत हो गया, फिर भजन में लग गया, फिर सावधान हो गया। और वही अहंकारी ये भगवान मंदिर कभी गया नहीं, प्रणाम कभी किया नहीं, पर वो टूटता है तो फिर खूब आवाज होती है। हरी डाली तोड़ो तो पता नहीं लगता, पर अगर सूखा लकड़ तोड़ोगे तो कई दूर तक सुनाई देता है। इसी प्रकार जो भगवान से जुड़कर प्रेम में भीगे हुए हैं, उनको अगर कोई हानि आ भी जाती है तो समझ जाते हैं। हरी लकड़ी को तोड़ दी तो पुनः हरी हो जाती है, फिर पेड़ बन जाता है। सूखा लकड़ टूट गया सो गया, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। और भगवान की माया कितनी विचित्र है, इसको कोई नहीं जान पाया। कोई पंडित जी महाराज थे, जगन्नाथपुरी में रहते थे, बड़ा भगवान का भजन करते, ब्राह्मणी थी, उम्र भी 40-50 वर्ष की थी। आजकल की घटना मानिए, पंडित जी भगवान की भक्ति करते, भगवान को कहा करते कि महाराज आपकी माया देखनी है। अब अगर माया को समझना हो तो आप थोड़ा कुछ समझ सकते हैं, अनुमान लगा करके। भगवान की माया कितनी विचित्र है, इतनी विचित्र है कि जिस वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है, जो कुछ है नहीं, उसको सब कुछ बना देती है। और जो बहुत कुछ है, सब कुछ वही है, उसको बिल्कुल छुपा देती है। ऐसी भगवान की माया है। जो भगवान सब कुछ है, सब कुछ धारण किए हुए, सबके बाहर भीतर स्थित है, उसको तो माया ने छुपा दिया। जो कहीं दिखाई नहीं देता है, मंदिर में भी मूर्ति और पत्थर दिखाई दे रहा है, और जो कुछ भी संसार नहीं है, उसको कितना बड़ा बना दिया, कितना बड़ा स्वरूप बना दिया कि मनुष्यों को लगता है रुपया ही सब कुछ है, मान बढ़ाई सब कुछ है, घर परिवार स्त्री सब कुछ। ये सब माया के खेल हैं। जहाँ माया का पर्दा हटता है तो फिर संसार में तो कुछ रह ही नहीं जाता। पंडित जी बार बार प्रार्थना करते, महाराज माया के दर्शन करवाइए, माया को दिखाइए। तो एक दिन भगवान ने उस पर कृपा करी। तो क्या हुआ, पंडित जी जाने लगे, ब्राह्मणी से कहा कि दांत में दर्द है तो रोटी तो खाई नहीं जाएगी, तुम ऐसे करो खिचड़ी बना दो। ब्राह्मणी ने खिचड़ी टेकने के लिए पानी वेरा तैयार करी रही थी और कलश वेरा धोई रही। इतने में पंडित जी ने कहा, तो मैं सुबह का समय था, मैं जाकर समुद्र में स्नान कर आता हूँ, आकर खिचड़ी पाऊंगा। अब पंडित जी नहाने गए, अपनी धोती किनारे पर रख दी, लोटा किनारे पर रख दिया, जल में उतर गए, नहाने लगे। जैसे डुबकी लगाई है, डुबकी तो जगन्नाथपुरी में लगाई है और निकले काशी के घाट पर। काशी के घाट पर निकल आए, विचार करने लगे क्या हुआ, अभी तो मैं जगन्नाथपुरी में नहाने गया था, डुबकी लगाई थी और अब भी डुबकी लगा रहा हूं, पर ये तो घाट है, पंडे घूम रहे हैं, छतरियां लगी है, तख्त पड़े हुए हैं, आरतियां होने वाली है, तैयारियां चल रही है, क्या बात है। पंडित जी बाहर निकले
लोगों से पूछा ये कौन सा गांव है, कौन सा नगर है। लोगों ने कहा पंडित जी दिमाग तो ठीक है आपका, कहाँ आप हो, कहाँ से आए हो। बोले मैं जगन्नाथपुरी से आया हूँ। तो यहाँ ये तो काशी है, यहाँ क्या कर रहे हो। बोले मैं तो जगन्नाथपुरी में नहाने घुसा था, डुबकी लगाई थी और निकल यहाँ आया काशी में। लोगों ने कहा पंडित जी लगता है दादा गायत्री जप ली, दिमाग फिर गया है। काशी यही नहाने गए होंगे, पानी में ही तो खड़े खड़े हो। पंडित जी बड़े परेशान हुए कि हुआ तो हुआ क्या। बाहर निकले, पीपर के नीचे बैठ गए। कोई पंडित जी आए स्नान करने, देखा कोई ब्राह्मण परेशान है। पूछा पंडित जी क्या बात है, परेशान कैसे हो। तो कहा महाराज क्या बताऊं, मैं तो जगन्नाथपुरी का ब्राह्मण हूँ, वहाँ मेरा घर है। मैं नहाने आया था, डुबकी लगाई। अब डुबकी तो लगाई जगन्नाथ के समुद्र में और निकल आया गंगा जी में, क्या मामला है। अब पंडित जी ने भी सोचा कि ब्राह्मण लोग कई बार माला तो ज्यादा जप लेते हैं, तो भूल कर देते हैं, तो कई बार दिमाग में बुखार चढ़ जाता है। तो ये अपना घर रहता पता भूल गए हैं, पर है ये काशी, क्योंकि माया बड़ी विचित्र है। उन्होंने कहा पंडित जी कोई बात नहीं, आप मेरे घर चलिए, और उनको अपने घर ले गए। वो याद भी करते कि अरे हो क्या रहा है, क्या हुआ, अभी ऐसे कैसे हो सकता है। अब मान लो आप यहाँ बैठे हो, आंख बंद किए हो, आंख बंद करके आंख खोलो तो कोई और बैठे हो। तो पंडित जी विद्वान थे, ब्राह्मण जो थे, तो जो पंडित जी मिले थे उनकी एकमात्र पुत्री थी, वो बुजुर्ग थे, घर में और कोई था नहीं, और वो बालकों को पढ़ाया करते थे। घर में ही पाठशाला थी। तो पंडित जी ने एक दो दिन तो देखा अभी वो क्या है, फिर उसको समझ में ही नहीं आया। उसने कहा चलो कुछ काम तो करना ही है। तो जो ब्राह्मण लेके गए तो उन्होंने कहा आप कुछ पढ़े हो। बोले हाँ खूब पढ़े हैं। तो आप मेरा हाथ बटाया करिए इन बालकों को पढ़ाने में। और तो वो हाथ बटाने लग गई। धीरे धीरे ब्राह्मण ने सोचा कि ब्राह्मण ठीक है, भगत आदमी है, मेरी पुत्री है, इसका ब्याह कर देता हूँ इसके साथ, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, कल को मरना है। तो उन पंडित जी का ब्याह भी कर दिया उसके अपनी बेटी के साथ। अब वो पंडित जी वहां रहने लग गई। कभी कभार याद करते अरे हुआ तो हुआ क्या, मैं तो जगन्नाथपुरी का ब्राह्मण और यहाँ कैसे क्या। पर बाद में रह जाते सोच करके। धीरे धीरे पंडित जी बूढ़े हो गए, बाल बच्चे भी हो गए, नाती पोता हो गए। कम से कम 50 वर्ष काशी में बीत गए। और पंडित जी एक दिन स्नान करने गए, जैसे डुबकी लगाई जगन्नाथपुरी के घाट पे निकले हैं, और तुरंत निकलकर भागे और धोती उठाई और अपने घर पे आ गए। ब्राह्मणी ने आगे वो पानी टेका ही नहीं था, इतनी देर में वापिस आ गए। ब्राह्मणी ने कहा अभी तो गए थे, अभी इतने जल्दी आ गई। आज आपने वहां बैठकर क्या माला नहीं फेरी, क्या सूर्य को अर्घ नहीं दिया, क्या वहां पर नित्य संध्या वंदन नहीं किया, इतने जल्दी कैसे आ गए। वो ब्राह्मणी की ओर देख रहा है, ये क्या रही है। वहां 50 वर्ष तक गृहस्थी बसाया, बाल बच्चे पोता नाती हो गई, और ये कह रही है अरे आप अभी तो गए थे, मैंने तो अभी इस खिचड़ी का पानी भी नहीं टेका, इसके ऊपर बर्तन ही साफ कर रही हूँ, और आप इतने जल्दी आ गए। पर पंडित जी तब भी नहीं समझ पाए। और ब्राह्मण थे, तुरंत मंदिर में गए कि चल क्या रहा है। जब भगवान के सामने गई, भगवान ने कृपा करी, बुद्धि आई। भगवान ने कहा पंडित जी माया देख ली कि और देखोगे। पंडित जी ने कान पकड़ लिए कि देख ली भाई। तो ऐसी विचित्र माया है, था कुछ नहीं। 50 वर्ष तक वहां पर अर्जुन को भी एक बार माया दिखाई। जब गीता में ठाकुर जी ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, विराट रूप उनको दिखाया, तो अर्जुन बार बार जिद करता था कि आपकी माया मुझे देखनी है, क्योंकि आपने कहा कि इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूं, मेरी माया के द्वारा सब मर गए हैं, अब ये सब माया से दिख रहे हैं नहीं। वो तो मैं तेरे को बढ़ाई देना चाहता हूं कि अर्जुन ने इतना अच्छा युद्ध किया, इतने इतने असुरों का दुष्टों का वध किया, बाकी ये सब मर गए हैं, ये तुमको जिंदा दिख रहे हैं। तो अर्जुन बार बार भगवान जिद करता आपकी माया दिखाइए, आपकी माया दिखाइए। तो एक दिन भगवान ने अर्जुन और दोनों नहाने गए तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि चलो आज हम एक खेल करते हैं। क्या? बोले हम दोनों डुबकी मारते हैं पानी में, देखते हैं ज्यादा देर पानी में कौन रहता है। तो बोले ठीक है। तो दोनों ने डुबकी लगाई, और डुबकी लगाई, और अर्जुन कुछ देर तो अंदर सांस रोक कर के रार काफी देर हो गई, तुरंत बाहर निकला। तो कहीं और ही निकला। कुछ देर तो पानी में खड़ा रहा, इधर उधर ठाकुर जी को देखा, अरे कृष्ण कहाँ गए, लगता है मैं पानी में डूब के कहीं तैर कर आ गया। ये पानी में रहा तो पता नहीं लगा, पानी के अंदर ही अंदर कहीं आ गया हूँगा। बाहर निकला, कुछ देर किनारे पर बैठा, अरे पता नहीं कृष्ण कहाँ गया। इतने में
कुछ आगे चला तो नगर का बड़ा दरवाजा आया। उस नगर का राजा मर गया था। नगर में परंपरा थी कि सबसे पहले सुबह सुबह दरवाजे पर कोई मिलता है उसको हम राजा बना देते। गांव वाले आए, हाथी सूंड में बड़ी माला लिए हुए दरवाजे पर खड़ा था। सुबह सुबह दरवाजा खुला तो अर्जुन दरवाजे पर खड़े हैं। हथनी ने आकर उसके गले में माला डाल दी। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है। गांव वालों ने बिठाकर रथ में बिठा दिया और कहा महाराजा की जय हो, महाराजा की जय हो, जय जयकार करते हुए महल में ले गई। आगे जो राजा मरा था उसको तो जला दिया गया और राजा की जगह अर्जुन को बिठा दिया गया। राजा की रानियां भी कही थी। अर्जुन को उन सबका पति बना दिया गया। अर्जुन वहां रहने लगा। धीरे धीरे वो बातें याद तो रहती पर सोच करके रह जाता कि पता नहीं क्या हुआ, कोई सपना देखा होगा, क्या है, मैं कौन हूं, सब भूल रहा है। धीरे धीरे कई वर्ष बीते। अब उस राज्य का एक नियम और था, बोले अगर रानी मर जाती तो राजा को साथ में जलाते। अब व्याधि तब हो गई, इतने दिन तो खूब मौज चल रही थी। व्याधि ये हुई कि एक दिन रानी मर गई। रानी मर गई, सबरे गांव वाले आए, सब तैयारियां करने लगे और गांव वालों ने कहा कि अब राजा जी आप तैयारी करिए। बोले काहे की? बोले साथ में जलने की। बोले इतने दिन तो बड़ी आरती पूजा हो रही थी। बोले इतने दिन ही हो रही थी, हमारा नियम है। अब महाराज अर्जुन तो बड़े परेशान कि पहले वाली लीला तो समझ में नहीं आई और अब ये बदमाश लोग जिंदे को और जलाएंगे इस लाश के साथ में। तो अर्जुन ने कहा चलो एक काम करो, कोई बात नहीं, जला देना पर नहाऊं, मैं एक बार स्नान तो कर लूं। अर्जुन ने तो ये सोचा कि जाऊंगा नहाने तो पानी में भाग जाऊंगा, कहीं पर ही जाऊं, चाहे यहाँ से तो बच जाऊं। अर्जुन जाकर नहाने लगा। अब अर्जुन ने सोचा कि अभी नहा करके जल्दी से निकल जाऊंगा तो ये पकड़कर जला देंगे। और अर्जुन भागा, पानी के अंदर अंदर ही मुंह छुपाए भागा और हाँफते हाँफते मुंह निकला तो ठाकुर जी किनारे पर खड़े हुए अपने धोती की लांग बना करके फेंट कस रहे थे। अरे अर्जुन, मैं तो कब का निकल आया, तुम अभी तक पानी में नहा ही रहे। अर्जुन की खोपड़ी घूम गई कि वर्षों बीत गए, वहां पर गृहस्थी फंस गई, गांव बाल बच्चे हो गए, बूढ़ा हो गया, रानी मर गई, साथ जला रहे थे और ये कह रहा है कि देखो। बाद में भगवान मुस्कुराए, क्या माया देखी? तो अर्जुन ने कान पकड़े कि महाराज बड़ी विचित्र माया है। यही माया है जो है कुछ नहीं, पर कितना बड़ा आडंबर संसार का है जो हमको असल दिखाई देता है। और कोई मर गया तो इतने सच्चाई से रो रहे हैं, कुछ आ गया तो विशेष प्रसन्न हो रही हैं। और अगर भगवान की माया जान ली तो ये सब कुछ सब नाटक है, सब झूठा, कुछ है ही नहीं। मार्कंडेय ऋषि ने भी भागवत में आता है महाराज आपकी माया देखनी है। भगवान ने कहा चलो दिखाते हैं माया। मार्कंडेय ऋषि हवन कर रहे थे तो एक आहुति डाल दी थी, दूसरी आहुति डालने वाले थे, चावल हाथ में थे। इतने में क्या देखा, बहुत सारा पानी आया, पूरा आश्रम बह गया, मार्कंडेय ऋषि भी बह गई, पूरा संसार जल में डूब गया है, कुछ भी नहीं रहा। एकमात्र बड़ा पेड़ रहा है जिसके पत्तों का एक जगुलिया बना है, उन पत्तों के ऊपर एक छोटा सा बालक खेल रहा है जो अपने अंगूठे को मुंह में ले रखा है। पत्रस्य पटस्य पुत्रे शयानम बालम मुकुंदम मनसा समरामी। एक नन्हा सा बड़ा सुंदर बालक पत्तों के एक पल्ले पर झूल रहा है और अपने अंगूठे को मुंह में ले रखा है। मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि मैं और मेरा आश्रम और ये सब जल इस बालक के पेट में है। ऐसा देख देखते मार्कंडेय ऋषि बालक के पेट में चले गए हैं। वहां उन्होंने पुनः अपना आश्रम देखा है, उसी प्रकार खुद वो आश्रम में बैठे हैं और वहां बैठे बैठे उन्होंने फिर वही वैसे ही बालक देखा है, उसी प्रकार जल में सब डूबा हुआ देखा है। और कुछ ही क्षणों में ऐसी लीला हुई, मार्कंडेय ऋषि हजारों वर्षों तक घूमते रहे और जब होश आया तो पहले आहुति डाली थी वो तो जली नहीं थी और वो जो पहले डाल दी वो जली नहीं थी और नई सामग्री हाथ में थी वो भी डाला ही नहीं थे। इतना टाइम लगा और इतनी बड़ी माया उसको दिखा दी। तो माया का ये स्वरूप है, कुछ नहीं होते हुए भी बहुत कुछ माया के द्वारा दिखा दिया जाता है। ये शरीर कुछ नहीं है, संसार कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं है, पर माया के द्वारा बहुत कुछ दिख रिया है। और जब माया दूर होती है तो माधव के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। गोपियों के अंदर से माया दूर हो गई तो जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। गोपियां जिधर देखती है, गाय में देखती है तो कृष्ण दिखता है, पति में देखती है तो कृष्ण दिखता है, अपनी सखी में देखती है तो कृष्ण दिखता है। गोपी वृंदावन में दही बेचने जाती है, अरे कोई मक्खन ले लो, अरे कोई दही ले लो, अरे कोई घी ले लो, पर कृष्ण के अंदर इतनी डूब जाती है बाद में भूल जाती है। अरे गोविंद ले लो, अरे कृष्ण ले लो, अरे गोपाल ले लो। गोपियां भाग करके आती, अरे मक्खन तो हमारे घर बहुत है, छाछ दही घी तो हमारे घर बहुत है, पर ये कृष्ण नहीं है, बता कहां पर है? बोले मेरे मटका में।
तो माया जब दूर होती है तो कुछ दृश्य कुछ अलग ही होता है। और जब माया होती है, अब हमारी आपकी दृष्टि में संसार माया घुसी है, तभी हमको संसार के पदार्थ दिखते हैं, दिव्य वस्तु नहीं दिखती है। आत्मा सबके अंदर है, तभी आप चल रहे हो, फिर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो। मर गया तो उसके अंदर कुछ नहीं है, पर ना तो मुर्दे के अंदर जाती हुई आत्मा आपको दिख रही है, और ना आपके शरीर में बैठा वो चेतन तत्व आपको दिख रहा है। ये बात बोलने की भी नहीं है, बोल रहा है वो भी माइक है, और आपके कान तक जो शब्द जा रहे हैं वो भी माइक है। जो असल स्वरूप है उन सब से परे है, वो बात बोलने में आती नहीं है, इशारा हो सकता है। आत्मा क्या है, ये तो नाम धर दिया गया है। अनेक आपके संसार के कह कह गए गए कह इत्यादि जो वर्णावली है, कबूतर कह खरगोश बह गए इत्यादि जोड़ करके भगवान भगवान की कथा, भगवान के नाम हम कह रहे हैं, बता रहे हैं। बाकी वहां पर शब्द का प्रवेश नहीं, वहां पर वाणी का प्रवेश नहीं, वहां पर बुद्धि का प्रवेश नहीं। वहां तो केवल समाधि के अंदर ही जाया जा सकता है। शास्त्रों की भाषा परावाणी है, परा पश्चंता वेखरी, अर्थात परावाणी कथा होती है। अब ये सब बातें ध्यान में बैठ करके देखी जा सकती है, बोलने का विषय नहीं है। पर माया के द्वारा इसका प्रवचन होता है। शरीर माई के, वाणी माई के, कथा माई के, साउंड माई के, सब व्यवस्था माइक है। और जिस तत्व की बात चलती है वो माइक नहीं है, वो नित्य शुद्ध चेतन वस्तु। तभी उसको परावाणी कहते हैं, तभी उसको अनद नाद कहते हैं, तभी उसको अगोचर वस्तु कहते हैं, तभी उसको निराकार कहते हैं। वो वाणी तो परावाणी है। लड्डू लड्डू करने से आज तक आपको लड्डू नहीं मिला है। कोई व्यक्ति अंधा है, उसका भाई कहीं शादी में गया है, बोले वहां पर खीर बहुत अच्छी थी, तो उस अंधे ने पूछा खीर कैसी थी, बोले सफेद थी। अच्छा, वो अंधा बेचारा सफेद क्या जाने, बोले सफेद कैसा होता है, बोले बुगले जैसा होता है। बोले बुगला कैसे होता है, तो उसके भाई ने ऐसे हाथ करके उसको बताया बुगला ऐसे होता है। उसने कहा भैया ऐसी खीर मैं तो नहीं खाऊंगा, मेरे तो गले में अटक जाएगी। वही बात है, अगर वो लाकर सीधे सीधे खीर खिला देता तो जान जाता खीर ऐसी होती है, पर वो क्या जाने। अब कोई व्यक्ति रसगुल्ला खा करके आया, अरे भाई पार्टी में क्या क्या खाए, बोले रसगुल्ला खाया। अरे भाई हमने तो जीवन हो बीत गया, रसगुल्ला देखा नहीं कैसा होता है, बोले मीठा होता है। मीठा कैसे होता है, बोले चीनी जैसा होता है। अब आने चीनी भी ना देखी, बोले चीनी कैसी होती है, बोले गन्ने जैसा होता है। अब गन्ना लाकर अंधा था, हाथ में पकड़ा दिया, बोले भाई रसगुल्ला तो लंबा बहुत है, कहीं गले में नहीं अटक जाए। तो ये प्रवचन वाली बात और बताने वाली बात तो ऐसे ही, और जानने वाली बात ऐसी है कि कोई लाकर सीधा सीधा उसके मुंह में रसगुल्ला धर देता, खा करके जान लेता कि ये स्वाद है। खीर खाकर जान लेता खीर ऐसी है, अन्यथा उसको खीर बगुले जैसी लिख रही है, टेढ़ी गर्दन लंबी, आगे से टेढ़ा तो गले में अटक जाए। अब रसगुल्ला को ऐसा होता है, रसगुल्ला क्या लंबा लठ की तरह होता है, खीर क्या बगुले की तरह होती है। पर जब तक ज्ञान नहीं होता है, जब तक प्राप्ति नहीं होती है, तब तक यही कुछ समझ में आता है। और जिस दिन प्राप्ति होती है उस दिन बात कुछ और उस दिन बात कुछ और होती है। चलो और बात कल करेंगे, आज तो विश्राम का समय हो गया। हे भगवान नारायण। जब तक माया रहती है बुद्धि में तब तक ये बातें सुनने में तो अच्छी लग जाती है, पर बाकी विशेष को समझ में नहीं आता है। अब कई निर्गुणी वाणियां आपने सुनी होगी, अब सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, पर उनका अर्थ समझ में नहीं आता।